ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आचार्य वाणी में। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं, हम लाए हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा जब शनि हो जाएंगे वक्री। और इस बार शनि का वक्री होना बहुत लंबा है और शनि के वक्री होना भी इतना कष्ट नहीं देगा जितना विशेष तौर पे हम समझें कि शनि का जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है विभिन्न ग्रहों के साथ, वो विशेष तौर पे बहुत समझ उत्पन्न करने की योग देता है कि कैसे हम उसको कष्ट को, उस शनि के जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं मंगल के साथ विशेष तौर पर, वो विशेष तौर पे अशुभ बनते दिखाई दे रहे हैं। षडाष्टक योग, समसप्तक योग, फिर षडाष्टक योग, ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे शनि के विशेष तौर पर मंगल के साथ, इन पूरे वक्री काल में ये विशेष तौर पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसके प्रभाव के ऊपर। तो कन्या राशि वालों के लिए समझें कि गोचर के दृष्टिकोण से 17 जनवरी को जब शनि ने परिवर्तन किया था बुद्धि स्थान से निकलकर रिपु भाव में, यानी जो षष्टम छठ भाव है, शत्रु भाव है और रोग का भाव है, वहाँ पर स्वग्रही होकर शनि महाराज वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। और वो विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए जो स्थान है शनि का, जो छठे वाला भाव है, वहाँ पर वो स्वग्रही होकर गए हैं। तो ऐसे में कुछ भयानक कष्ट उत्पन्न करने के योग बनाने की स्थिति बनाते हैं। अननेसेसरी आपके साथ लोग, आपकी शत्रुता बढ़ने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब शनि का वक्री होना एक तरह से शुभ है आपके लिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये अशुभ नहीं है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से अशुभ नहीं है। यहाँ पर जाकर जब शनि मार्गी हो रहे थे तो एक तरह से, अब गोचर है, एक ना एक जगह तो घूमते हुए आएगा ही आएगा कॉम्बिनेशन। छठे भाव में आ गए हैं, छठा भाव उनका अपनी राशि का स्वामी है और वहाँ अपने घर को तो कोई बिगाड़ता नहीं ना। लेकिन शनि महाराज जब वहाँ पर आए तो शत्रु, रोग, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते। वो रोग आप पे जुर्माना नहीं कर रहे थे, लेकिन थे अननेसेसरी कुछ ना कुछ एंजाइटी कुट अंदर से तोड़ने का प्रयास तो कर रहा था, सामने उत्पन्न हो रहे थे। नुकसान कुछ नहीं कर रहे थे ये सारे के सारे। अब शनि महाराज वक्री हो गए हैं तो अब इन सब चीज़ों में कमी आने के योग बन जाएंगे। बहुत लंबा वक्री है। लंबा वक्री यानी आप समझे 17 जून को बदलेंगे, वक्री स्थिति में आएंगे। वक्र स्थिति शुरू होगी 17 जून को रात्रि को 10:19 पर और 4 नवंबर तक चलेगी। 4 नवंबर तक जब चलेगी तो 4 नवंबर तक ये ग्रहों का स्थिति बनाएगी। कुछ 4.5 महीने का योग जो है ये विशेष तौर पर, बाकी समय में समझे उस समय ग्रहों की स्थिति कैसे रहेगी। मंगल, यदि हम बात करें 30 जून तक, यहाँ पर विशेष तौर पर शनि के साथ षडाष्टक योग बना के रखिएगा। मंगल कर्क में और शनि महाराज वहाँ पर कर्क कुंभ राशि में, वहाँ विशेष तौर पर वक्र गति में। 30 जून से लेकर 18 अगस्त तक जो मंगल रहेंगे वो रहेंगे सिंह राशि में, बिल्कुल सामने, यानी छठे बारहवें मंगल शनि की स्थिति रहेगी, आपन समसप्तक स्थिति, और वो युद्ध परस्पर एक दूसरे के साथ अहित करने का वातावरण। उसके बाद आगे चले जाएंगे। तो ऐसे में जब समसप्तक योग बनता है तो ये कहा जाता है कि फिर वो आपदाओं के योग बनाता है, युद्ध की स्थिति बनाता है, अंतर्द्वंद उत्पन्न करता है, मतांतर उत्पन्न करता है, प्राकृति में कुछ उठापटक के योग बनाता है। तो ऐसे में यदि बहुत बुद्धिमानी के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है, बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। हमने कहा शनि का वक्री होना आपके लिए अशुभ नहीं है। शनि का वक्री होना आपके लिए अशुभ नहीं है। इस कलिकाल इसमें आपके अंदर पॉजिटिविटी का उदय करने का योग बना सकता है। लेकिन इस बात को एक ऐसे समझें कि शनि वक्री होने पर कई लोगों का मत ऐसा होता है कि प्रभाव कि आपके जीवन में कई प्रकार के कष्ट होने के योग दे देता है। तो शनि का जो कॉम्बिनेशन परिवर्तन होने के योग बनेंगे वो विशेष तौर पर आपके लिए ये ग्रहों की स्थिति जो है थोड़ी सी, कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि शनि जब जैसे वक्री होंगे तो उनकी दृष्टि का भाव बदल जाएगा। ये ज्योतिष की गलत सोच है। ये ज्योतिषियों का कहीं सिद्धांत नहीं लिखा है कि ग्रह उल्टा नहीं हो रहा है भाई,
ग्रह वक्र स्थिति में जा रहा है, तो यानी ग्रह की स्पीड थोड़ी सी कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो पृथ्वी से दूर चली जा रही है, तो वो उसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ऑर्बिट में लंबा भाव में चला गया है, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए उस स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक उसको लगेगा। तो उस कोण के अंदर वो यात्रा लंबी होगी, तो हमें उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए ग्रह की वक्री बनानी पड़ेगी। कई लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से फीचराइज करके कह देते हैं कि ग्रह उल्टा हो गया है, अब उल्टी स्थिति में जा रहा है। वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गणित के दृष्टिकोण से उसको वहां कहा गया है, उसकी दृष्टि नहीं बदल जाएगी। जैसे आप इसको समझे कि आपके कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति शनि जो है वो आपके इस वक्त जो चल रहे हैं वो छठे भाव में चल रहे हैं, और छठे भाव से देख रहे हैं, पहली दृष्टि उनकी तीसरी, वहां से तीसरी दृष्टि पड़ रही है, सप्तमी दृष्टि पड़ रही है और फिर दसवीं दृष्टि पड़ रही है। यानी आपके 8वें भाव में, 12वें भाव में, और साथ साथ उसके बाद जो ग्रह की दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कह देते हैं इसको कि नहीं, ये उल्टी दृष्टि हो जाएगी यहाँ पर, कि यानी चतुर्थ भाव में पहली दृष्टि पड़ेगी, फिर वहाँ से सप्तम भाव में पड़ेगी और वहाँ से फिर भाग्य में दृष्टि पड़ जाएगी। अरे ऐसा नहीं है भाई, ग्रह उल्टा भाव नहीं हो रहा है, दृष्टि वहीं रहेगी सब कुछ। वहाँ पर शनि के वक्र गति होने से उन भावों में जिस प्रकार से धीरे धीरे पदार्पण ऊपर की तरफ होता, फिर पदार्पण नीचे की तरफ हो रहा था, तो वहीं ऊपर नीचे जो हो रहा है ग्रह वो विचित्र प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। लेकिन एक बात समझें कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है, और वो वक्र स्थिति में जो पहले कार्य नहीं कर रहा था वो गति कार्य कर भी देता है कई बार। जैसे आप समझे कि गाड़ी कभी मिट्टी में फंस जाए और फिर यदि सीधे फ्रंट गियर से काम नहीं हो रहा होता है तो रिवर्स गियर लगाने में ग्रह की गाड़ी की गति और तेज शक्ति के साथ कार्य करने लग जाती है, तो उस गड्ढे से निकलने में कहीं ना कहीं स्थिति बन जाती है। तो ये पॉजिटिविटी भी हमें आपके लिए होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो ग्रह का चंद्रमा जो विशेषतर प्रभाव ये है, अब आपका शनि का जो प्रभाव है वो जो अष्टम भाव में पड़ रहा है, ये आपके लिए शुभ है। यानी जहां चल रहा है वो अशुभ भाव है, लेकिन जहां जहां शनि की दृष्टि चल रही है वो आपके लिए कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बना रही है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है अपने पारिवारिक जनों से, अपने मित्रों से, आपके खास तौर पर पार्टनरों से, वो कहीं आपसे रुष्ट ना हो जाएं, उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो जाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की जो दृष्टि विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम भाव में पड़ रही है, वो भी एक विचारणीय विषय है। ऐसे में आपको स्लो कर रहे हैं शनि महाराज, आपके कार्यों में स्लो कर रहे हैं शनि महाराज। आपने हो सकता है इन बात को सोचने का प्रयास किया हो कि शनि जब से आपके इस परिवर्तन होने के योग बने हैं, आप हर चीज को स्लो, बहुत धीरे धीरे कार्य करने के, आपकी स्पीड स्लो हो गई हो, उसको गति प्रदान करने की आवश्यकता है। अन्यथा हर चीज़ में सबसे पहले कोशिश करनी, ऐसे समझें कि आजकल कोरोना काल के बाद हमने एक राशि में और इस प्रकार से बोला था, इसमें भी राशि में वैसे ही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ऐसा स्थिति हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए कि कार्य करने के लिए विशेष तौर पर उद्धृत हो रहे हैं और फिर सुबह से शाम तक नहाते ही नहीं है, कार्य में लिप्त हैं, हाँ जी कर लेते हैं, हाँ जी कर लेते हैं, हाँ जी कर लेते हैं। ये शनि चढ़ा रखा है आपने। नाश्ता है तो लेट कर रहे हैं, कार्य है तो लेट कर रहे हैं, कहीं जाना है तो लेट पहुंच रहे हैं, ये सारा शनि के कारण से हो रहा है। तो ऐसे में शनि की गति को प्रदान करने की आवश्यकता है। एक उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, वो अवश्य करने का प्रयास करें। आप भोजन तो अवश्य करते होंगे सब लोग, तो जब भी दिन में सबसे पहले भोजन करें उसका पहला ग्रास निकालकर कौवे को डाल दिया करें। ये छोटा सा उपाय, चमत्कारी उपाय है आपकी राशि के अनुसार से। देखिए, श्वान दिखाई दे जाए, कुत्ता दिखाई दे जाए, आपको खिलाना नहीं है कुत्ते को या कौवे को, एक पहला हिस्सा निकालकर खिड़की से बाहर उसके निमित्त फेंक देना है और उस वक्त मंत्र जप करना है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। और अन्यथा ये हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया है कि शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो कष्ट देने के योग बना रहा है। ऐसे में आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, मंगल के मंत्र का भी जप करें, ओम क्रांग क्रींग प्रोंग से भौमाय नमः। हो सके तो गुड़ चने का दान कभी कभी कर दें मंगलवार और शनिवार के दिन, अन्यथा यहाँ पर चोट लगने के, कई प्रकार के एक्सीडेंट होने के योग भी बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में यदि इन सब चीज़ों को सावधान रहते हुए कार्य करें। इसके बाद भी हम कहेंगे कि ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं विशेष तौर पे संबंध बनाते हैं, ये तो गोचर का प्रभाव है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से मेन कुंडली के हिसाब से क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो हर चीज़ को विंशोत्तरी दशा, नवांश इत्यादि को देखने के बाद ही उनको समझने की आवश्यकता होती है। तो हम प्रयास करना चाहते हैं कि आपको पूरे प्रेडिक्शन को समझने के लिए, अपने पूरी विचार विमर्श के लिए ये व्यवस्था है। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, उसका निदान चाहते हो, तो आप हमारे आश्रम के जो नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध कर आप उन सब चीज़ों का निदान जान सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में कल्याण के युग बने, कष्ट के जीवन में ज्योतिष से भ्रांति कम से कम उत्पन्न ना हो। आज ज्योतिष
के माध्यम से बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं वो केवल व्यवसायीकरण से जुड़ रहे हैं। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। केवल इसी प्रकार से ज्योतिष को चलाया जा रहा है। लेकिन ज्योतिष निदान बाद में है, पहले समझ की आवश्यकता है और समझ कर आप उन कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं। केवल पूजा ही नहीं है। आज पूजा के कारण मैं समझने भ्रांति ये हो गई है, कोई अमेरिका में हो या किसी पाकिस्तान में रहता हो या किसी अरबिक कंट्री में रहता हो और वह आपकी सनातन पद्धति में विश्वास ना करे, या कोई नास्तिकी हो, क्या ज्योतिष उसके लिए निस्तेज हो जाएगी? वहाँ उपाय काम नहीं करेंगे? नहीं भाई, वहाँ तो गणेश जी, भगवान शंकर, श्याम, हनुमान जी, ये सब तो जी मानता ही नहीं वो। तो क्या उसके ना, आप ज्योतिष को ऐसे समझें कि उसका आपके मनोवृत्ति पर ग्रह के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ आपके जीवन में आपको एग्रेसिव कर रहा है, कहाँ ग्रह उसको कर रहा है, तो वो काउंसलिंग प्रोवाइड करें ना आप। ज्योतिष को एक नए तरीके से प्रैक्टिकलिटी के साथ देखने की आवश्यकता है। ज्योतिष केवल कर्मकांड के साथ ना जोड़ें। कर्मकांड तो एक बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज कर्मकांड के नाम पर, जैसे किसी को महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का अनुष्ठान बताया गया, उस महामृत्युंजय का जप करने में कितना प्रयास लगता है, उन्होंने तो किया नहीं, केवल हाँ कह दिया जी हाँ जी हो जाएगा, और फिर वो ना प्रभाव होगा। आप स्वयं क्यों नहीं करते? कोई मंत्र का हमने प्रयोग बताया, आप यदि खुद भी कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। आप स्वयं उसको करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आपकी विडंबना मन में उत्पन्न होगी। देखिए, भूख लगती है, खाना आप खुद खाते हैं ना, आपका पड़ोसी खाना खा ले तो आप तृप्ति कहाँ प्राप्त होगी? ऐसी स्थिति नहीं है। तो आप यदि मंत्र का प्रयोग बताया जा रहा है, गायत्री का प्रयोग बताया जा रहा है, कोई मंत्र महामृत्युंजय बताया जा रहा है, खुद करने का प्रयास कीजिए। और सत्य माने, सामने वाला 1.25 लाख करेगा, आप उसको 1000 बार भी जप कर लेंगे ना, और आप श्रद्धा से, क्योंकि आपको कष्ट है, आप विश्वास साथ करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। तो मेरा ज्योतिष का विषय जो है बहुत प्रैक्टिकल है। हमने ज्योतिष को इस प्रकार से निदान का नहीं बनाया कि नग बेच दो और ये बेच दो। हमारे संस्थान से कुछ नहीं बेचा जाता। हमारे विवेकानंद योगाश्रम से हम कोई चीज़, कोई दुकान नहीं खोलते। हमने व्यवस्था बनाई है कि शोध के द्वारा प्रैक्टिकल ज्योतिष को समझकर आपके जीवन में क्या उसका प्रभाव चल रहा है, कैसे आप उसको स्वयं, आपके स्वयं करने से जो ठीक होगा वो किसी और के करने से नहीं होगा। तो आप इन सब मूल बातों को, शुद्ध बातों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से शनि का वक्री होना आपके साथ क्या कर रहा है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसकी नेगेटिविटी ना प्रभाव करे, आप इसके लिए इसकी पॉजिटिव सोच करके उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। आश्रम से नंबर्स आपके सामने हैं, आप हमारे आश्रम में पधार सकते हैं। हमारे यहाँ कई सारे समय समय पर उत्सव होते रहते हैं और आप उन सब में सम्मिलित होकर आप अपने भगवती के निमित्त चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं। आश्रम में हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है और उसमें आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। कोशिश ये करें, रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक हमारे यहाँ साधना यज्ञ का कार्यक्रम होता है। माँ भगवती की बहुत प्राचीन दिव्य प्रतिमा है, उनका दर्शन कर आप उनके दर्शन करने के द्वारा अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। और जो कोई ज्योतिष की समस्या हो तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर और साथ साथ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजें, हम उन सब का निदान भी अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।